हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान 100% जितने मुसलमान हैं सब के सब अगर 5 वक्त की नमाज उसके जमात से पढ़ने लग जाएं, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़े, मुसलमान अगर तहज्जुद की नमाज एक मुसलमान भी न छोड़े, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी बसीरत नहीं आई, इसके अंदर पॉलिटिकल समझ नहीं आई, तो याद रखना इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ना भी मुयसर नहीं होगी। किसने कहा था ये अली मियां नदवी साहब ने कहा था, और ये वक्त आ गया है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे तल्लुकात निभाना चाहते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं। और आप समझिए इस मुल्क में हिंदू अच्छे हैं, खराब नहीं है, बहुत अच्छे हिंदू हैं, बहुत लोग अच्छे हैं। लेकिन क्या है ना, मैं हिंदुओं से बोलता हूँ, शायद बुरा लगे तो लगे, बोलता हूँ अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो आप अच्छे हिंदू हैं ना, आप जाइए आगे बढ़िए कि इस मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं चलेगा। और अगर ये निकलेंगे ना, हम पीछे खड़े रहेंगे ना, तो सरकार डर जाएगी कि हिंदू भाई भी मेरे खिलाफ हो रहा है, अब मेरा वोट नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि एक फसादी लोग आए, जब मेरे शहर में पहुंचे तो मैं आराम से घर में ताली बजाओ इस पे 400 पार वाले 240 पर कैसे आए? पता है कैसे आए? सारे लोगों ने, सारे मुसलमानों ने, सारे सेकुलर हिंदुओं ने, सारी तंजीमों ने मिलकर कहा कि अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, आपके पास सब लोग वोट दो, एक साथ वोट दो इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस को वोट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 400 पार वाले 240 पर आ गए। अब इनकी नीयत किस पे लगी हुई है? हमारी जो वक्फ की जमीनें हैं, ये वक्फ की जमीनें आपने नहीं दिया, हमें सरकार से नहीं मिली है भाई, हमने खरीदी नहीं है उसको। ये जमीनें मुसलमानों ने अपने दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खाने के लिए, ये जमीनें उन्होंने वक्फ किया है। कि जब आदमी सोचता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ गई है, या अल्लाह ने मुझे बहुत ज़मीन दिया है, मैं इस ज़मीन को अपने सवाब के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इस ज़मीन के एवज में मुझे सवाब दे दिया, और दरगाहों को दे दिया। बड़ी बड़ी ज़मीनें, हमें बहुत खुशी है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीन है फौज के पास। फौज के पास ज़मीन जो है सरकार ने दिया है, रेलवे के पास ज़मीन उसके बाद है, वो भी सरकार ने दिया है। लेकिन मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन मुसलमानों ने दिया अल्लाह के नाम पर, और इस जमीन को, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और ये भी सुन लो, सच्चाई है ये। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हाजी अली के आगे, वो अस्पताल है ना, मिल जाएगी नहीं, जसलोक के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसका मालिक बोलता है अरे मैं अपना घर देखा ही नहीं था आज तक, कितना बड़ा मेरा घर है। जब कोविड हुआ, जब घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तब मैंने अपना पूरा घर देखा। वाह भाई वाह, इतने बड़े आदमी हैं आप, और जमीन हमारी लिए, हमारी जमीन है वो एक जो है ना यतीम खाने की ट्रस्ट की जमीन है, उसका सुप्रीम कोर्ट से भी खुलासा हो गया। अब जमीन मांगेगा कौन उनसे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उस जमीन को लीज पर दिया जाए, उनसे जमीन का पूरा भाड़ा वसूला जाए। अब बिल्डिंग को गिराई नहीं जा सकती, ये सब सरकार वाले जाकर तलवे चाटते हैं उसके, तो बिल्डिंग को गिराई नहीं जाएगी। लेकिन हमारी जमीन पर, हमारे पुरखों के दी हुई जमीन पर वो बिल्डिंग बनी है, आप हम उसको वक्फ बोर्ड का लीज बनाइए, और आज के रेट से उससे पैसा देकर आप जमा करिए अपना वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ बोर्ड में 12 मेंबर होते हैं और एक सीईओ होता है, 12 मेंबर एक सीईओ, वो फैसला करता है और कहता है कलेक्टर साहब ये जमीन में लफड़ा है, तुम इसको क्लियर करो। अब सरकार कहती नहीं, एक सीईओ के अंदर में 36 कलेक्टर महाराष्ट्र के, अब कहते नहीं, अभी जो कलेक्टर फैसला करेगा, और कलेक्टर कहेगा सीईओ से कि तुम स्टैम्प मार इससे, ये जमीन मैं जो कहता हूं उसकी जमीन है ये। आपको पता है 1949 की रात में जब अयोध्या में मस्जिद में मंदिर रखी गई थी, जो है अपने मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाने देना है, मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाना है, बोलते हैं ना हम लोग कि ज्यादा मुसलमान को चुन के लाना देना है। तो हमारे लोग, हमारे दुश्मन, अपने ही दुश्मन है। मैं उसने पढ़ रहा था, एक शेर पढ़ रहा था, कहाँ चला गया मेरा शेर यार? न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे हटाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। खता इसमें
खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही पीछे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ कुत्ता, मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है। क्या जमाना आ गया भाई। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो सुप्रिया सुरे जी को पढ़ने सुनाने वाला चली गई हो, लेकिन उनके पार्टी के लोग जाके बता देना आसिफ भाई शेर पढ़ रहे थे। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगो, बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू। जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट देता है। दोस्तों आपकी बात क्या बात बनी, उस कौम को जिसमें सुबह से शाम तक 5 बार अज़ान होती है और मौलाना साहब कहते हैं मस्जिद में ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। मैं भाई कंधे से कंधा क्यों मिलाऊं, कहें एकता के लिए। सुबह जाओगे फजर की नमाज में ना तो मस्जिद में पढ़ना, अगर घर में पढ़ते हो ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा दिल होता है कि मैं घरों को जला दूं, मस्जिद में पढ़ने आओ। क्यों, मस्जिद में पढ़, मेरे घर में भी जगह पढ़ने की, वहां क्यों नहीं पढ़ूं। इसलिए कि सब आएंगे, मुलाकात होगी। कोई एक भाई नहीं आएगा ना तो मालूम पड़ेगा क्यों नहीं आया, पूछना उससे, जाकर उसके घर पे हाल चाल पूछना, कहीं बीमार तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। इसीलिए ना, इसीलिए कहा गया है इज्तिमाइयत। अगर हम लोग एक हो जाएं, हम एक होकर के किसी मुस्लिम पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने किसको वोट दिया, हमने दिया उद्धव ठाकरे को वोट। किसको दिया, बाला साहब ठाकरे के लड़के को वोट दिया। क्यों दिया, कि बीजेपी को हराना था हम लोगों की बात। और आपने माशाअल्लाह शिवसेना के उम्मीदवार को, अनिल जी को यहाँ से चुन कर दिया। मैं तालियां बजाकर स्वागत करना चाहता हूँ। हर जगह से हारते हुए आते हैं, मेरे इलाके से मेरे नौजवान उनको इतना वोट देते हैं, वो चुन कर चले जाते हैं। लेकिन हमारी बात उनको याद रखना चाहिए। हमारे पर जुल्म जाती होना तो इन लोगों को खड़े होकर बोलना चाहिए। हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, हम वोट देंगे, हमारी भी सुरक्षा इस मुल्क में होना चाहिए। हमें नौकरी मिले ना मिले, देखेंगे कब मिलेगी, हम सब्जी बेच कर अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन मेरे दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। आसिफ भाई आगे बढ़ो। मेरे लिए मर जाने का मकाम है कि मैं अपने जीते जी अपने कानों से सरवर आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीनी अल्फाज सुनूं। हो रहा है इस मुल्क के अंदर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूं, हंडोरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सत्ता में आएंगे, आपकी बात सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को नौकरी मत देना। नहीं चाहिए हमकी सड़क बने ना बने, लेकिन एक कानून जरूर बनवा देना। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान शरीफ के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ किसी ने बोला तो उसको टेररिज्म के कानून में 10 साल बंद करो, साले की जमानत न होने पाए। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। कितना बर्दाश्त करेंगे हम, नहीं चाहिए नौकरी हमको, हम सड़क पर लेबर का काम करके जी लेंगे। लेकिन जीते जी हमारी मस्जिदों पर हमला कोई करे, मस्जिदों पर आके गेरुआ झंडा लगा ले, मेरी मस्जिद के सामने आकर मुझे गाली दे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा जो लोग सत्ता में आने वाले हैं, आते ही फौरन ये कानून बनाए। ये मेरी मांग है, आपकी मांग है कि नहीं मांग है, बोलिए। ये हमारी मांग है। और अब की बात फिर इलेक्शन होगा, शायद कोई ऐसा उम्मीदवार आ जाए जो आपको पसंद ना हो, लेकिन आपकी पसंद से नहीं चलेगा, वसूल से चलेगा। हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। जो भी उम्मीदवार आए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको लाने की, मैं मांग रहा हूं। अगर मिल गया तो आई थी ना सुप्रिया सुरे जी, तो उन्होंने इससे बोला ना तुम एक मीटिंग बुलाओ, मैं देखता हूं तुम्हारा ताकत है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ताकत दिखा दिया।
अब सुप्रिया ताई जी के दिल में क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जिसकी बेटी है शरद पवार बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। अब हिंदुस्तान में उनके खुद का कोई लीडर नहीं बचा है, ये सच्चाई है। इनकी उम्र इतनी है, ये लोग पावरफुल हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी आपके साथ में है, अलायंस में। बाजू में मैं लड़ूंगा, यहाँ से लड़ेगा, दोनों मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। देंगी तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, मैं कोशिश तो करूंगा। लेकिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इंडिया अलायंस को जोड़ देना, चाहे कितना वो बोलता है ना कि मैं अपनी बात जो है ना इतने पैसे बांट दूंगा कि मैं जीत जाऊंगा। अगर पैसे पे एमएलए भी बनते ना तो अदानी और अंबानी रहते पार्लियामेंट में, कोई गरीब नहीं रहता। पैसे से नहीं होता जुकाम, समझा आपने? ये बोलते हैं कि हम पैसे देकर खरीद लेंगे, एक एक घर में हम लिफाफा भेज देंगे आने वाले गोंडी लड़ने के लिए। अबू आसिम के सामने आने देना। आओ। हाँ अहमद अली भाई कहाँ गए? और उसी कलेक्टर की बदमाशी से 92 के बाद में मस्जिद को मिसमार किया गया और फिर यहाँ कलेक्टर आ रहा है। कलेक्टर से कभी आप फोन करेंगे ना, अभी जैसे बैठे हैं अपने हमारे अंडोरे साहब, ये मंत्री बन जाएंगे, मैं तो नहीं बनूंगा, मैं कहाँ बन रहा हूँ, ये बनेंगे। बड़ा मुश्किल है मेरा बनना यार, मैं मुसलमान हूँ ना। तो आप बन जाए, मुझे बधाई है, बन जाए, बहुत बड़े आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। अंडोरे साहब फोन करेंगे ना, कलेक्टर साहब बंद कमरे में, सर यस सर यस सर सर यस सर यस सर। अरे सारा इतना सर सर करता है, बड़ा सर देगा एकदम। इनको कोई मंत्री फोन करे ना तो ये बंद कमरे में खड़े हो जाते हैं। अरे साहब मानी तुम बहुत दूर मुंबई से फोन कर रहे हैं, तो तुम तो बैठे हो नांदेड़ में, वहां क्यों खड़े हो रहे हो? अरे साहब मेरे सर है वो कलेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो आपकी बात सुनेगा। अंडोरे साहब मैं गया अहमदनगर, एक मस्जिद नजर आई मुझे, मैं उसमें गया ना तो उसमें चल रहा है पुलिस स्टेशन। दूसरी मस्जिद में गया मैं, वहां देखा सर ना तो वहां चल रहा है अंदर जो है ना म्यूनसिपलिटी का ऑफिस। मेरी मस्जिदों में म्यूनसिपलिटी का ऑफिस इन्हें बर्दाश्त नहीं है। महाराष्ट्र में 3 ही शहर ऐसे हैं जिनका नाम है, एक का नाम औरंगाबाद, दूसरे का नाम उस्मानाबाद और एक अहमदनगर। 3 ही नाम है जो मुसलमानों के नाम पर है। लेकिन ये जल्दी निकाल दो क्योंकि मुसलमानों के नाम पर है, इसको हटा दोगे ना तो ज्यादा वोट मिलेगा। अरे शर्म नहीं आती? जो बड़ी बड़ी मंदिरें, कई हजार मंदिरें बनी अयोध्या में ना, वो मोदी जी तुम्हारे राज में नहीं बनी थी, वो मुगलों के राज में बनी थी। और मुगल चाहता तो तोड़ देता उसको, लेकिन मुगलों ने एक मंदिर को भी हाथ नहीं लगाया। और आप बात करते हैं नाम निकालने चले हैं। सीतापुर किसके राज में बना था? सीतापुर यूपी में है, किसने बनाया था, किसने नाम रखा था? मुगलों के राज में रखा गया था। और आप आज जानबूझ करके ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 28-29 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। आपके यहाँ से कोई एमएलए साहब थे, पहले मेरी पार्टी में थे, बेचारे, हंसी आ रही मुझे। आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार, आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार। मेरा कौन सा मंत्री बन लेगा भाई? क्या हाउसिंग दिला दो। मैंने नेताजी से कहा शरद पवार जी से बात करो, इसको हाउसिंग दिला दो। इसको हाउसिंग मिनिस्ट्री मिल गई इसको। खुदा की कसम अगर झूठ बोले तो अल्लाह माफ ना करे। मंत्री बन गया, बोला आसिम भाई पैसे ही मिठाई मांगने के लिए। पंचायत में एक गाड़ी थी टूटी। मैं कोई बात में सच्चाई बोल रहा हूँ, तो मैंने 50,000 रुपया दे मिठाई बांट दी। और उसके बाद अभी तो सुप्रिया ताई चली गई ना, तो सामने बोलता तोड़ लिया लोगों ने, उंगलियां चले गए। आप बेचारे डर गए। अब सुप्रिया ताई बोल रही थी कि देखो संजय राउत भी पकड़े गए, जेल गए, अनिल देशमुख भी जेल गए, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ा। जेल गए लड़े, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ा, इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं।
दोस्तों, मैं 29 साल से काम कर रहा हूँ। मैं जेल में बंद था ना, जिस दिन जेल से छूटा उस दिन मैंने सोचा खुदा की कसम कि कुत्ता और बिल्ली भी अपने बच्चों को पाल लेती है। अबू आसिम, अगर तुम इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए जिया तो इंसान नहीं जानवर है। उस दिन मैंने कसम खाया, वो दिन आज का दिन है। आज का दिन, आज तक मेहनत कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी में गया आज तक? मैंने कोई मंत्री पद के लिए कोई पार्टी छोड़ा नहीं। लड़ूंगा किसी के सामने घुटने टेकने का नाम अबू आसिम आजमी नहीं है। अब इनको लड़ना है मेरे इलाके से। अबू आसिम को हराना है, हरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक जिसकी इज्जत दे, हरा दो। ये कोई जन्नत जाने का रास्ता नहीं है, कोई जन्नत का रास्ता नहीं है। आ जाओ कोई बात नहीं। लेकिन एमएलए लीडर नहीं होता, एमपी लीडर नहीं होता, लीडर तो जनता बनाती है। गांधी जी इलेक्शन लड़े थे क्या कभी? उनसे बड़ा कौन लीडर दुनिया में है? मुझे बताओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब लड़ते थे, कांग्रेस वाले के सामने से हार जाते थे यहाँ पर। और उसके बाद मुसलमानों ने सोचा, मुस्लिम लीग ने सोचा कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसको पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में वेस्ट बंगाल से अपनी एक सीट पर उनको पार्लियामेंट भेजा। एक बार गए वो बस। लेकिन वो लीडर है, उनका नाम लीडर, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, इस देश के लिए जो काम किया ना, रहती दुनिया तक कोई माइक अगर उसको बोल नहीं सकता। उनको बोलते लीडर। अबे यहाँ 25-10 बार एमएलए एमपी चुन के जा रहे हैं, कुत्ता पूछता नहीं उनको? लीडर बनो, लीडर। एमएलए एमपी क्या होता है? मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान रहूंगा। समझ रहे हो? अबू आसिम आजमी